हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भगवा झंडे को लेकर बीजेपी की शिकायत पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। बीजेपी के आरोप पर सीएम ने बयान दिया, जहां चुनाव वहां निर्वाचन आयोग काम करती है। भगवा रंग त्याग का है, जो हमारे साधु संतों का रंग है। बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने क्या त्याग किया। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के झंडे में भी भगवा केसरिया रंग है, बीजेपी के झंडे में सफेद नहीं है, इसलिए अशांति है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के झंडा में सबसे पहला भगवा ही रंग है। पहला रंग भगवा है, दूसरा सफेद है और तीसरा फिर केसरिया पहले, उसके बाद सफेद, उसके बाद हरा और चरखा। ये हमारा प्रतीक है। ये लोग भी तो हरा रंग रखे हुए हैं, उसमें शांति नहीं है। बीच शांति जो सफेद है वो गायब है। भारतीय जनता पार्टी इसी कारण तो वो अशांति फैलाते हैं। तो आपको बता दें कि भगवा को लेकर बीजेपी की शिकायत पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है और केसरिया रंग को त्याग का रंग बताया, भगवा रंग को त्याग का रंग बताया। केदार गुप्ता हमारे साथ, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। केदार जी, आपका स्वागत। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे जिस तरीके से सीएम भूपेश का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर जो आप लोगों ने शिकायत की भगवा को लेकर, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भगवा रंग जो है वो त्याग का रंग है। हेलो केदार जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अरे बताइए। केदार जी, बीजेपी की जो शिकायत थी भगवा रंग को लेकर, उस पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। जहां पर चुनाव होते हैं वहां निर्वाचन आयोग काम करता है। भगवा रंग जो है वो त्याग का रंग है। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? भगवा रंग हिंदू सनातन धर्म का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, साथ में समृद्धि और ऐश्वर्य का भी प्रतीक है। परंतु अगर कांग्रेसी लोग भगवा झंडे उतारते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका समर्थन करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बारंबार भगवे का अपमान होता है और ये सरकार भगवे के अपमान करने वालों के साथ क्यों खड़ी है? कवर्धा में 173 हिंदुओं के खिलाफ FIR हुआ, जबकि जिन्होंने भगवा को कुचला था, पैरों तले रौंदा था, वो सिर्फ 10 लोगों के खिलाफ FIR हुआ। तो ऐसा पक्षपात और तुष्टीकरण सरकार क्यों करती है? उसके बाद रंगों के आधार पर बात करती है। अरे मैं कहूंगा, जब से भगवा राज देश में आया है तो गुजरात में, सूरत में, बड़ोदरा में, अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में दंगे बंद हो गए, शांति आ गई है। और अब छत्तीसगढ़ में जो अपराध इतना बढ़ रहा है, यहाँ भी भगवा फहराएगा तो यहाँ भी अपराध बंद हो जाएंगे। भगवा समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है, और इसके साथ अगर छेड़छाड़ होगी तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए, अजय साहू जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका भी स्वागत है। आपने सुना केदार गुप्ता जी को, उन्होंने जो कहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवा राजनीति का रंग है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवा ऐश्वर्य का प्रतीक है, क्योंकि उसी भगवे की सीढ़ी बना करके ये सत्ता तक पहुंचते हैं और सत्ता का दोहन करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भगवा जो है वो त्याग, तपस्या और बलिदान का रंग है, हमारे साधु संतों का रंग है। साधु संत इसे धारण करते हैं और हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। खैरागढ़ में अगर चुनाव हो रहे हैं तो वहां का पूरा कंट्रोल जो है वो निर्वाचन आयोग के पास होता है। ये केदार गुप्ता जी को समझना चाहिए। ये किस हैसियत से सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? वहां पर जो ऑब्जर्वर है उसको शिकायत करनी चाहिए, ना कि सरकार के खिलाफ बात करनी चाहिए। सरकार इस प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में लगातार काम कर रही है। इस प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ने की दिशा में जो काम करेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से कवर्धा में इनके नेताओं के नाम आए हैं, उसी तरीके से खैरागढ़ में भी कहीं ना कहीं ये जब मुद्दे की आधारित राजनीति से पिछड़ जाते हैं तो इस तरीके से जाति के आधार पर लड़ाने का काम, जाति के आधार पर दंगे भड़काने का काम करना इनकी पुरानी फितरत है। हमारे तो झंडे में का पहला रंग जो है वो केसरिया है। केसरिया त्याग, तपस्या और बलिदान का रंग है। सफेद रंग दूसरा जो हमारे झंडे में है वो शांति का प्रतीक है।
तीसरा रंग जो हरा रंग है वो कहीं ना कहीं हरियाली का प्रतीक है, ताकि इस देश की जो जन भावना है वो पूरी जन भावना हमारे। चलिए केदार जी आपके झंडे में, मतलब बीजेपी के झंडे में केसरिया और हरा रंग है लेकिन सफेद नहीं है। जी केदार जी, रंग का सवाल नहीं है। मैंने तो कहा देश में इतने दंगे होते हैं, जब से भगवा की सरकार आई है तब से बताओ कि कहीं दंगे हो रहे हैं क्या? ये रंगों को लेकर क्या करेंगे? ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। मैंने तो सीधा आरोप लगाया है। और उसके बाद ये कहते हैं जहाँ चुनाव होता है वहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी काम करते हैं। कल खैरागढ़ ग्रामीण क्षेत्र में 5000 साड़ी और 1 मेटाडोर शराब कांग्रेसी के घर से बरामद हुआ है। तब इनका सफेद रंग कहाँ चला जाता है? ये रंगों के आधार पर राजनीति करने वाले ये होंगे। परंतु फिर से कहता हूँ कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति और लोगों को छल पूर्वक, दबाव पूर्वक दारू बांटकर और साड़ी बांटकर जीतने का प्रयास, ये हम असफल सिद्ध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खैरागढ़ में मुस्तैद है और हर कीमत में मैं आज ही घोषणा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से चुनाव जीत रही है खैरागढ़ में। चलिए, तो मान सकते हैं रंग की राजनीति पहले भी चुनाव के दौरान भगवा को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाई है, एक बार फिर खैरागढ़ के उपचुनाव में साफ तौर पर नजर आ रही है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।